जिला स्टेडियम नागौर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू बागमार ने किया ध्वजारोहण। जिला मुख्यालय पर 78वां जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सार्वजनिक निर्माण विभाग व महिला एवं बाल विकास तथा महिला अधिकारिता विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के मुख्य अतिथि में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने राजकीय खेल स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं हल्की बारिश के बीच स्वाधीनता दिवस का उल्लास मन के लिए चारों ओर तिरंगा हाथ में लिए नन्हे बच्चे बड़े बुजुर्ग उत्साहित दिखे तथा सभी राजकीय कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य समारोह स्थल पर आरएससी की प्लाटून, पुलिस के जवान, महिला पुलिस दल, गृह रक्षा दल, श्री बी.आर. मिर्जा कॉलेज का एनसीसी दल सीनियर, सेठ किशनलाल कांकरिया स्कूल का एनसीसी दल जूनियर, श्रीमती माडीबाई मिर्जा राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्र दल तथा स्काउट गाइड एवं एनएसएस दल ने परेड में भाग लिया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय का राज्य के नाम संदेश का पठन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य समारोह स्थल पर सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। इस दौरान हेड कांस्टेबल मंजू बुर्डक द्वारा योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला पुलिस ने जवानों द्वारा महिला आत्मरक्षा सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद शारदा बाल निकेतन के विद्यार्थियों द्वारा लेजियम व घोषवादन का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बांसुरी पर जननी जन्मभूमि से ओतप्रोत देशभक्ति की शानदार प्रस्तुति दी गई। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर बागमार, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस द्वारा शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं व उनके परिजनों का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर अलंकृत व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों एवं राज्य स्तर जिला स्तर पर पुरस्कृत उत्कृष्ट सेवा देने वाले कार्मिकों व अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की सभी आयु वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा मुख्य समारोह स्थल पर सामूहिक नृत्य, देशभक्ति गीत, राजस्थानी कला एवं संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस दौरान मुख्य समारोह स्थल पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर की छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान किया गया। स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर बागमार ने अपने उद्बोधन की शुरुआत 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं से की। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह के पश्चात सर्किट हाउस में मुख्य अतिथि डॉक्टर बागमार व जिला कलेक्टर द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान कई जिला स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इसके बाद जिला प्रशासन व पत्रकारों के बीच मैत्री वॉलीबॉल मैच खेला गया व बरसात का भी आनंद लिया। के रूप में हमेशा संदेश देते रहते हैं। इसमें उपस्थित सफेद रंग हमें शांति और मित्रता पूर्वक तथा अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है, जबकि हरा रंग समृद्धि, संपन्नता और पारस्परिक विश्वास का प्रतीक है और केसरिया रंग शौर्य, त्याग और वीरता का प्रतीक है। कि आज का दिन छत्रपति शिवाजी का सिंगार है, प्रताप की प्रण वीरता है, महारानी तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे जाबाज सिपाहियों के लिए। आरएससी के प्लाटून कमांडर हैं श्री याकूब खान सब इंस्पेक्टर। जिला पुलिस पुरुष दल इसकी बागडोर संभाले हुए हैं श्री खेताराम सब इंस्पेक्टर। यह जिला पुलिस महिला दल श्रीमती संजीदा बानो सब इंस्पेक्टर अपने दल की बागडोर संभाले हुए। यह है होमगार्ड यानी गृह रक्षा दल मोतीराम बंजारा प्लाटून कमांडर। एनसीसी सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट मिर्जा कॉलेज नागौर अंडर ऑफिसर कानाराम। एनसीसी जूनियर डिवीजन कांकरिया स्कूल नीतू जीतू सारण अपने दल की बागडोर संभाले हुए।
एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए अनुशासन की अनूठी मिसाल श्रीमती मारीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दिव्या सोनी अपने दल की बागडोर संभाले हुए हैं। मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में दिव्या सोनी ने भाग लेकर हमारे नागौर जिले का नाम रोशन किया। जोरदार तालियां हो जाए। स्काउट का दल कांकरिया स्कूल लोकेश बिश्नोई अपने दल की बागडोर संभाले हुए। गाइड एनएसएस का दल पूनम परिहार अपने दल की बागडोर संभाले विद्वान हैं। साथ तेरे देश का उपवास जब तक, साथ तेरे मंदिरों की प्रार्थना है, हर अजान मस्जिदों की साथ तेरे गिरजाघर गुरुद्वारे की हर अर्चना है। के पावन अवसर पर स्वाधीनता दिवस 2024 के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण निम्नवत। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को 78वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ आजादी का महापर्व मना रहा है। यह दिवस हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिनके बलिदान एवं अथक संघर्ष के कारण आज हमारा भारत एक सशक्त और संगठित राष्ट्र है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा मौलाना आजाद जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का पुण्य स्मरण करते हुए मैं उन्हें सशक्त नमन करता हूँ। देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर करने वाले अमर शहीदों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सरहद पर मुस्तैद हमारे जांबाज सैनिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। विषम परिस्थितियों में भी उनका बहादुरी से डटे रहना हम राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में देश की जनता के असीम विश्वास से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आजादी के अमृतकाल अर्थात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित एवं श्रेष्ठ बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार आपको अद्भुत कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की साख पुनर्स्थापित करने के साथ ही सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। गांव, गरीब, महिला, किसान, पशुपालक, पिछड़े सहित हर वर्ग के लोगों को संबल देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, उद्योग, महंगाई से राहत तथा रोजगार हमारी प्राथमिकता है। परिवर्तित बजट में राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक के श्रेष्ठ एवं विकसित राजस्थान में विजन प्रस्तुत किया। बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि आम जन को इसका पूरा लाभ मिल सके। पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों की पेयजल एवं सिंचाई जरूरतों को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत पीकेसी ERCP के DPR के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। मुझे खुशी है कि यह पहल प्रदेश की 40% जनसंख्या की पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकेगी। राज्य सरकार ने दूरदर्शिता से फैसला कर हरियाणा स्थित हथिनीकुंड बैराज से आवंटित यमुना जल को पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान में लाने के लिए केंद्र सरकार एवं हरियाणा सरकार के साथ MOU किया है। इससे शेखावाटी के हमारे 3 जिलों सीकर, चूरू एवं झुंझुनू की पेयजल समस्या को दूर किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 3124 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित की गई है। कोटा, बारा, झालावाड़ के 637 गाँव में सिंचाई सुविधा विकसित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन योजना में इस बार 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1,60,000 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। इससे 31,825 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और प्रसारण तंत्र भी सुदृढ़ होगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जून 2024 तक प्रदेश में 54,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन एवं 2,146 BPL श्रेणी के घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1,93,294 एवं शहरी क्षेत्र में 28,619 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार द्वारा 8,000 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 3,200 मेगावाट की कोयला आधारित परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। पीएम कुसुम सी योजना में फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए 1,783 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजनाओं के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 3,486 करोड़ रुपए तथा किसानों को 11,937 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6,46,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया है। हमारी सरकार ने 7,960 करोड़ रुपए से 13,217 किलोमीटर लंबाई में सड़कें विकसित की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5,345 किलोमीटर लंबी नवीन एवं मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कर 669 गांवों को सड़क से जोड़ा गया है। प्रत्येक विधानसभा के लिए 5 करोड़ रुपए अर्थात कुल 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 3,200 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक व नॉन पैचेबल सड़कों के 1,633 नवीन कार्य शुरू किए गए हैं। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 30 जून 2024 तक लगभग 730 करोड़ रुपए व्यय कर 19,552 करोड़ कार्य पूरे करवाए गए हैं। राजीविका द्वारा राज्य के सभी विकास खंडों में 3,91,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन कर 47 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जोड़ा गया है। सदस्य समूहों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण करवाया जा चुका है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लखपति दीदी योजना महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अमृत योजना 2.0 के तहत 31 निकायों में 5,342 करोड़ रुपए की सीधे चालित 56 निकायों के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 229 करोड़ रुपए एवं 183 निकायों में जलापूर्ति के 5,124 करोड़ रुपए से अधिक योजनाएं स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार 1,000 श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 8 रुपए में शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है। अब तक 3 करोड़ 20 लाख से अधिक में भोजन थाली ग्रहण की है। जोधपुर और भीलवाड़ा में 609 घुमंत परिवारों को आवासीय भूखंड आवंटित किए गए हैं। जोधपुर में 246 खाद्य विस्थापकों के लिए भूखंड आवंटन की लॉटरी निकाली गई है। जयपुर शहर की परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मानसरोवर से हमें रोड चौराहे तक एक बंदी मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। जयपुर के रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान और सीवेज मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। प्रदेश के 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्र सत्तासर, बलारिया, जटगांव, रामसर और राजास नागौर को भूखंड आवंटन के लिए खोल दिया गया है। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2051 तक की अनुमानित जल मांग को पूरा करने के लिए 275 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके माध्यम से 59.69 MLD पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो एवं वन स्टॉप शॉप प्रणाली को सरलीकृत कर राज्य निवेश पोर्टल के जरिए लगभग 5,957 करोड़ रुपए के 37 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 5,725 युवाओं को बैंकों के माध्यम से 788 करोड़ 62 लाख रुपए का ऋण वितरण करवाया गया है। इस पर लगभग 108 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान किया गया है। उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 3,33,474 MSME उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इससे लगभग 7,127 करोड़ रुपए का निवेश तथा 18 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक 36,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 24,000 से अधिक युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कौशल विकास कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाते हुए आगामी 2 वर्षों में 1,50,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कामगारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए अब तक 82,718 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। विभिन्न योजनाओं में 1,96,000 निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को लगभग 162 करोड़ रुपए से लाभान्वित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारी सरकार लोग की पूरी संवेदनशील एवं समर्पित है। हमने 5 साल में 4 लाख नौकरी करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसी एक अर्थ में ही 22,000 पदों पर युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है तथा लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। किसानों के कल्याण तथा आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गुड़ व चीनी पर मंडी शुल्क समाप्त किया है। इस वित्तीय वर्ष में 1,25,000 हेक्टेयर में हमारा संयंत्र तथा 1,15,000 हेक्टेयर से फैक्ट्री पर मिनी स्प्रिंकलर स्थापित किए जाएंगे। खेत में खड़ी फसलों को जानवरों से बचाने के लिए 20,000 किलोमीटर तारबंदी पर किसानों को प्रदान किया जाएगा। खरीफ सीजन 2024 में मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग और मोट की 20,78,000 मिनीकिट किसानों को निःशुल्क वितरित किए गए हैं। रबी सीजन 2024-25 में सरसों के 7 लाख मिनीकिट वितरित किए जाएंगे।
सरकार की मंशा है कि हमारे किसानों और पशुपालकों के जीवन में खुशहाली आए। किसानों को आर्थिक सम्मान प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 की राशि किया गया है। राज्य में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया गया है। इसके माध्यम से 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल ग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 65 लाख से अधिक किसान लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से बतौर प्रथम किस्त 1,000 रुपए प्रति किसान के हिसाब से कुल 753 करोड़ रुपए आसान किए जा चुके हैं। राज्य में पशुपालकों को उनके पशुओं के उपचार हेतु घर बैठे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा 1962 का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक की सुविधा किन्हीं कारणों से कार्यरत नहीं होने की स्थिति में उपभोक्ताओं की परेशानी को समझते हुए आईरिस स्कैनर बायोमेट्रिक सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए 25,511 पॉज मशीनों के साथ आईरिस स्कैनर सहयोग किए जा चुके हैं। 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का निःशुल्क जन राशन उपभोक्ताओं के लिए 2 स्टेप डिलीवरी जुलाई 2024 को शुरू की गई है। रसोई गैस सिलेंडर योजना में हमारी सरकार मात्र 450 रुपए में प्रति माह गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। इस योजना में 1 जनवरी 2024 से 15 जून तक लगभग 2,000 लाख से अधिक लाभार्थियों को 120 करोड़ रुपए की अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। आगामी 1 सितंबर से इस योजना में एनएफएसए के लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर वैट का 2% की कमी करके आम जन को महंगाई से राहत प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ यात्रा योजना में 11,124 यात्रियों को अयोध्या एवं अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई गई। स्वच्छ भारत परियोजना के तहत माहवारी केंद्रों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों, महिला सहयोगियों तथा स्वास्थ्य कर्मियों के देय में मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। प्रदेश के 22 ऐतिहासिक सिद्ध धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए 48 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस वर्ष इस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत इस मानसून सत्र में 7 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। अब तक 5.46 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। राज्य पक्षी गोदाम के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तहसील सब जैसलमेर में 10,946 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के नए 17 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने प्रदेश की बेटी सुश्री दिव्य सिंह राठौर को वीर सवारी में अर्जुन पुरस्कार और पैरा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स श्री महावीर सैनिक को 2000 पुरस्कार से सम्मानित किया है। जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस और स्पोर्ट्स विकसित किया जाएगा। जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में 25 करोड़ रुपए की लागत से बालिकाओं के आवासीय बालिका खेल संस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना राजस्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा अध्यापक लेवल 1, अध्यापक लेवल 2 के 4,783 पदों पर तथा माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न पदों पर 11,865 नवीन नियुक्तियां प्रदान की गई है। कक्षा 9 की छात्राओं को विगत 2 वर्षों से साइकिलें वितरित नहीं हो पाई। सरकार ने इससे संवेदनशीलता से लेते हुए छात्राओं की आवागमन समस्या को हल करने के लिए 7,23,100 साइकिलें निःशुल्क वितरित की है। इसी शैक्षणिक सत्र से अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, कटाईदार, किसान और खेतिहर श्रमिकों आदि परिवारों के बच्चों को राजकीय महाविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ किए जा रहे हैं। इस सत्र में 300 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर, बीकानेर, भरतपुर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक और अभियांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के प्रवेश आरक्षण को 30% किया गया है। उत्पादन क्षेत्र में प्रशिक्षित कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष निजी निवेश के जरिए 150 आईटीआई आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रदेश में मानव अनुदान तथा प्रत्यारोपण को मजबूती से आगे बढ़ाने और ऑथराइजेशन एवं एडवाइजरी कमेटी तथा सोटों की स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। अंगदान एवं प्रत्यारोपण के कार्य को राजस्थान की प्री एक्टिव अप्रोच को केंद्र सरकार ने भी सराहा है। प्रसन्नता का विषय है कि अंगदान की जागरूकता के लिए केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ आईईसी गतिविधि के लिए सम्मानित किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का संचालन कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेज लागू किए गए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निजी जांच केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच की
सेवाएं 3 जिलों में प्रदान की जा रही है। अब इस योजना का विस्तार संपूर्ण राजस्थान में किया जा रहा है। आज हमारा प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में है। आईटी के उपयोग से डिजिटल भुगतान, शिक्षा, सरकारी कामकाज की त्वरित गति, लोक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी और महिला सुरक्षा जैसे सुंदर बदलाव हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में जुलाई 2024 तक प्रदेश के 88,26,000 पेंशनर को लगभग 4,586 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जरूरतमंद वर्ग को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन राशि में 15% की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के योजना में वर्तमान सरकार द्वारा जुलाई 2024 तक 3,05,000 बालिकाओं को प्रथम किस्त से 2,82,000 बालिकाओं को द्वितीय किस्त से तथा 16,410 बालिकाओं को तीसरी किस्त से लाभान्वित किया गया है। इस पर 153 करोड़ 30 लाख रुपए व्यय हुए हैं। महिला सशक्तिकरण पर सरकार का पुरजोर प्रयास है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को आरक्षण 50% तक बढ़ाने का वचन पूरा किया है। पुलिस अनुसंधान को तकनीक से जोड़ते हुए अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की दिशा में सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं में 20,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, मिड डे मील, आईटी, खनन तथा फर्टिलाइजर घोटालों की त्वरित जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। पेपर लीक को सख्ती से रोकने तथा युवाओं के सपनों को चूर-चूर करने वाले अपराधियों के खिलाफ गठित एसआईटी द्वारा प्रदेश में सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि एसआईटी गठन से प्रदेश में आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बिना किसी पेपर लीक की परीक्षा आयोजित की गई है, जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स की सक्रिय और सतत कार्रवाई से अपराधों में कमी आएगी। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों और किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 1,275 करोड़ रुपए से अधिक राशि का बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने के डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों एवं शहीदों के आश्रितों के लिए हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। अग्निवीर जो हमारी गौरवमयी सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा है, उन्हें पुलिस, जेल, प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की गई है। शीघ्र ही इसकी क्रियान्वित की जाएगी। देश के लिए बलिदान देने वाले अग्निवीरों को सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय द्वारा बैटल कैजुअलिटी बैटल की श्रेणी में शामिल किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा कारगिल पैकेज की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स की सुविधा के लिए RGHS योजना में निःशुल्क औषधियों की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रकार की सुविधा देने वाली देश में प्रथम योजना है। प्रदेश में पहली बार खरीद कोड की खनन पट्टे एवं कंपोजिट लाइसेंस की बांसवाड़ा जिले में सफलतापूर्वक की नीलामी एवं पहली बार कोटास नीलामी प्रक्रिया की आरंभ की गई है। खनिज बजरी के अवैध तौर पर प्रभावी अंकुश लगाने और आमजन को सस्ती बजरी उपलब्ध कराने के लिए राजकीय उपक्रम एवं अन्य को नदियों में 100 हेक्टेयर आकार तक के प्लॉट बनाकर खनन पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं। राज्य में देश की प्रथम रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स योजना का 80% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना पर जून 2024 तक 47,324 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। देश के कुल कच्चे तेल का लगभग 15% उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। बाड़मेर एवं जैसलमेर क्षेत्र से वर्तमान में प्रतिदिन 75,000 से 79,000 बैरल कच्चा तेल एवं 32 से 33 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस उत्पादन की जा रही है। स्वाधीनता दिवस के इस पावन पर्व में मैं देश एवं प्रदेश की प्रगति और खुशहाली की कामना करता हूँ। आइए विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प पथ में हम सभी अपने पूर्ण निष्ठा, कर्मठता और समर्पण भाव से सहभागी बने। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में हमारे प्रयास सार्थक सिद्ध हो, इसी कामना और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपरा एक है, राष्ट्र की जीवन धारा एक है, हमारा इतिहास भी एक ही है। हमें आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मविकास, विश्वास, पौरुष और पराक्रम के आधार पर भारतीय संस्कृति की परंपरागत विचारधारा के माध्यम से समाज के लिए विशाल राष्ट्र पुरुष का निर्माण करना है। परमाणु से विनाश न हो, विज्ञान के लाभ पहुंचाएं, पार या चीन अपनी ताकत उन्हें बताएं, भारत मां की रक्षा में प्राणों की बलि चढ़ाएं, भले भूले सब जन स्वतंत्रता दिवस मनाएं।
केवल शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का ही आयाम नहीं बल्कि स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ सैनिक, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। इस पराक्रमी जन्मभूमि के प्रांगण में इन बच्चों का दृढ़ संकल्प है, शहीदों में मेरा नाम लिखा दो, मुझे वतन पर मरना सिखा दो। शहीदों में मेरा नाम लिखा दो, शहीदों में मेरा नाम लिखा दो। सफल जीवन वही जो देश के ही काम आए, प्राण जब निकले तो जुबान में भारत माता का ही नाम आए। मरण भी त्योहार बन जाए, मुझे ऐसा गौरव दिला दो। शहीदों में मेरा नाम लिखा दो, शहीदों में मेरा नाम लिखा दो। हम बालक हैं तो क्या हुआ, उत्साही हैं, हम वीर हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे ही इस देश की तकदीर हैं। जय हिंद जवान को जय हिंद से, हर हिंद जवान को जय हिंद से हो प्यार, हर हिंद के जवान का जय हिंद का श्रृंगार, हर आंख में हो झूमता जय हिंद का खुमार, हर सांस में हो गूंजती जय हिंद की पुकार। सामने वाले ने आपके दोनों हाथ पकड़े हैं तो आपको अपना बचाव कैसे करना है देखिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब आपके सामने संगीता और पपीता। यदि सामने वाले ने आपका हाथ पकड़ा है तो आप अपने आप का बचाव कैसे करोगे। अब ये गौ तुरंत धराशायी करना है। एक बार फिर से बिंदु और करशना।
मान लो किसी ने आपको पीछे से ब्लॉक किया है, तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है? राइट हैंड उठाओ, गर्दन पकड़ोगे और एक हाथ से उसका पैर उठाते हुए धराशायी कर दोगे। बहुत ही अच्छा। ये हम स्कूलों में जाते हैं जहां अब तक हमने एक साल में 65-67 हजार बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। अब किसी ने आपको सामने से ब्लॉक किया है, सामने से दोनों हाथों से शोल्डर पकड़ लिया है टाइटली, तो इजी वे में आप नहीं छुड़ा पाओगे। एक बार फिर से बिंदु और कृष्णा में है, तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? आप जम के साथ पैर खोलेंगे, दोनों हाथों से पैर को उठाएंगे और पावर के साथ गिराएंगे। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। नेक्स्ट बिंदु और कृष्णा। लेजिम वाले एक बार रुके, योगासन होगा। मान लो किसी ने आपकी गर्दन पर चाकू रखा है और लूटपाट की कोशिश करना है, उस टाइम आपको हाइपर नहीं होना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है और छोड़ना है। पावर के साथ पीछे जाओगे और अगले को नीचे गिराओगे, फिर पंच किक जो मार सकते हो मारोगे और वहां से भाग जाओगे। और मान लो आपके साथ कुछ गलत हरकत हो रही है, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? अगले को अपने ऊपर से गिराओगे पावर के साथ। आपको अपना दिमाग बहुत स्थिर रखना है। नारी में है शक्ति सारी, नारी में है शक्ति सारी, फिर क्यों है वो बेचारी, फिर क्यों है वो बेचारी। द्वापर युग की द्रौपदी नहीं हूँ, द्वापर युग की द्रौपदी नहीं हूँ, जो दुशासन से डर जाऊंगी, जो दुशासन से डर जाऊंगी। आज के युग की नारी हूँ, मैं अपनी शक्ति तुम्हें दिखलाऊंगी, मैं अपनी शक्ति तुम्हें दिखलाऊंगी। आज हमारे बीच की साथियों ने आपको दिखाया है कि बिना घबराए हुए विकट परिस्थितियों से खुद का बचाव कैसे करना है। बहुत खूब, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हाथ पर कर रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा योगासन वालों से बैठ के जो लेट के जो प्रक्रिया है वो अपना करें। एक बार और। योगासन का अर्थ है जोड़ना या बढ़ाना। वर्तमान समय में हर इंसान मानसिक चिंताओं से ग्रसित रहता है, जिससे मानसिक शांति नहीं मिल पाती। केवल चिकित्सा और दवाइयों के बल पर ही इसे प्राप्त करना भी संभव नहीं है। इसके लिए योगासन की भारतीय पद्धति ही श्रेष्ठ साधन में यह न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी काफी जनप्रिय हो रही है और सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इसमें धरती को नमस्कार, सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सभी प्रकार के विभिन्न आसन है वो कर रहे हैं ये हमारे विद्या। प्राचीनतम ज्ञान की गंगा, आठों नदियां इसके है अंगा, जब डुबकी लगाए इसमें तनमन हो जाए चंगा। को बिना खिले ही मुरझाकर जो स्वतंत्रता की बनी वेदी पर बिखर गई थी, आज उन्हीं की सुरभि सुगंधित स्वतंत्रता उद्यान हमारा जिस समय हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, देश पर ब्रिटिश का साम्राज्य था, उस समय लोगों के हृदय में देश प्रेम फूट फूट कर भरा था। न जाने कितनी माताओं ने देश के लिए अपनी गोद सूनी कर दी, हजारों सुहागिनों ने स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते जीना है, इसके वास्ते मरना है।
शादाबाद निकेतन के छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति का प्रदर्शन। सभी को नमस्कार। एक बार सभी मेरे साथ दोहराएंगे, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला कलेक्टर आदरणीय अरुण कुमार जी पुरोहित, पुलिस अधीक्षक आदरणीय नारायण सिंह जी टोगस साहब, हमारे जिला प्रमुख साहब भागीरथ जी चौधरी, सभापति नीतू जी बोथरा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश जी सेन, पद्म श्री इंताराम जी बांबू, पूर्व उप प्रधान जायल से वकील साहब भंवरलाल जी कोटरिया, पूर्व सरपंच अर्जुन जी काला, हमारे पूर्व सरपंच राजकुमार जी भाकर, सरपंच प्रेमाराम जी छाबा और लघु उद्योग भारती से भोजराज जी सारस्वत, पूर्व उप सरपंच प्रेम सिंह जी चाऊ, बालकिशन जी काकड़ा, महावीर जी सांधु, हमारे जोधियासी के सरपंच साहब दयाल जी मूल, सरोज जी प्रजापत और यहाँ पर लघु उद्योग भारती से ही नित्य गोपाल जी मित्तल साहब, साथ में हमारे उप जिला प्रमुख और सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया कर्मी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सभी महानुभाव, भाइयों बहनों एवं युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व और आनंद का दिन है। आज हम अपनी स्वतंत्रता के 77 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह दिन हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मंगल पांडे से लेकर महात्मा गांधी और तिलक से लेकर भगत सिंह तक उन अगिनत और गुमनाम आजादी के मतवालों को हम हृदय से नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। हम सबको उनकी कुर्बानियों को नमन करना चाहिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इस अवसर पर मैं उन महान वीरों, वीरांगनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों को स्मरण करती हूँ, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के फलस्वरूप हमें आजादी मिली और आज हम आनंद भाव से खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समय में खड़े हैं। हमारा प्यारा देश भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये अमृत काल हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, हमें प्रेरित करता है कि हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर वर्ष 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर विश्वास व्यक्त करते हुए राष्ट्र की जनता ने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व को तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर आम जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राजस्थान के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में पेयजल संकट के निवारण हेतु जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण व भविष्य की पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने की दूरदर्शी सोच के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान की पहल का अनुसरण कर राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में वृक्षारोपण मां अभियान माध्यम के माध्यम से प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके तहत अपने नागौर जिले में भी 12 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश सहित प्रदेश में तिरंगा के प्रति देश के प्रति आभार, देशभक्ति जगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हमारे देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। आर्थिक क्षेत्र में भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारी जीडीपी आज $3 ट्रिलियन से अधिक हो चुकी है। हमारे वित्तीय सुधारों और नवाचारों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप
जैसे अभियानों ने हमारे उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाया है। हाल ही के वर्षों में भारत ने 8,200 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह इस बात का भी सूचक है कि गांव और ढाणी में खड़ा गरीब आदमी भी विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। विकास की यह धारा केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। विकसित भारत का मार्ग चुनौतियों से भरा है, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगने वाले नहीं हैं। हमें भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना है। आज भारत की गरीबी दर 10% से कम हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम अपने देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाए हैं। ये हमारे संकल्प का परिचायक है। हमें पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, हर व्यक्ति को रोजगार मिले और कोई भी भूखा न सोए। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। हमें कानून का पालन करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। राजस्थान सरकार विकसित और समृद्ध राजस्थान के लिए संकल्पबद्ध है। इसकी पहल राजस्थान के बजट में भी आपको देखने को मिली है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 5 साल में 4 लाख नौकरियों के सृजन की योजना युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्याज मुक्त लोन और विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं ने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य माता और बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारा सपना है समृद्ध और विकसित राजस्थान, और ये सपना तभी पूरा हो सकती है जब योजनाएं ऊपर के स्तर से लागू न होकर गांव, खेत और किसानों की भागीदारी से बने। जब हम इस देश का गरीब और किसान मजबूत होगा, तभी ये देश जो है वो मजबूत होगा। आइए हम सभी मिलकर विकसित राजस्थान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। नागौर के बारे में मैं कहना चाहूंगी, नागौर की धरती नामी नर रत्नारी खान, जन्मे हैं कई संत सूरमा, देशभक्त विद्वान। साथियों, नागौर पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। हम सभी लोकतंत्र के जागरूक नागरिक हैं। आइए संकल्प लें कि आधुनिक और समृद्धशाली राजस्थान की नींव नागौर से ही डाली जाएगी। इस बदलाव के अग्रदूत बने और राष्ट्र और राज्य के प्रति अपने नागरिक कर्तव्यों का स्मरण करते हुए इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए अपना तन, मन और धन समर्पित करते। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी से मैं विनम्र भाव से आह्वान करना चाहूंगी कि आजादी के मूल्यों की रक्षा करते हुए देश में आत्मनिर्भरता और विकास के लक्ष्यों को साकार करने के लिए हर संभव सहभागिता एवं पूरी शक्ति के साथ जुटने का संकल्प लें और श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इस अवसर पर पुनः मैं एक बार देश के अमर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों को नमन करते हुए आप सभी जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा। एक चिंगारी फिर भड़केगी, एक चिंगारी फिर भड़केगी कि हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा, देश प्रेम का शोर होगा। धन्यवाद। जय बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 19 नेक्स्ट वसुंधरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय वासनी। फरवरी 2024 में 67वीं राष्ट्रीय स्कूल सॉफ्टवेयर प्रतियोगिता कबीरधाम छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई, इसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अरे अब निकाल दे, मैं चिंता ही मत कर। इसी विद्यालय की छात्रा अंजू, इन्होंने भी छत्तीसगढ़ में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए, इसका हौसला बढ़ाएं। फिर है वर्षा, ये भी इसी स्कूल की छात्रा है। छत्तीसगढ़ में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई उसमें आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। वर्षा के बाद पृथ्वीराज निवासी राठौड़ी कुआ, जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम से आपने गोल्ड मेडल विजेता।
पृथ्वीराज। प्रदीप, करणी कॉलोनी, नागौर। आप भी राष्ट्रीय गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता जूनियर वर्ग में। प्रदीप के बाद हेमेंद्र पालड़िया, एनएसएस स्वयंसेवक। आप संस्कारित विद्यार्थी, अनुशासित, आज्ञाकारी, सेवाभावी, परोपकारी स्वयंसेवक हैं। नेक्स्ट है श्रवण कुमार जमेरिया, मंगलियावास मेड़ता। लोक कला संरक्षण साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के उपलक्ष्य में आपका सम्मान। तालियां बजती रहनी चाहिए। भोजराज सारस्वत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा के लाभार्थी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के समय पर अस्पताल में पहुंचाकर घायल की जान बचाई। सुरेश राठी, ये भोजराज सारस्वत हैं, लघु उद्योग भारती के आप पदाधिकारी हैं। सुरेश राठी भामाशाह हैं। कीर्ति चौधरी, पुरस्कार दिखाओ। 67वीं राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 2023-24 में आपने भाग लिया। कीर्ति। सुखराम भादु, निजी शिक्षक, ग्राम कलरू। ग्रामीण मानव समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों, आर्थिक रूप से वंचित प्रथाओं, शिक्षा के प्रति आपने उल्लेखनीय योगदान दिया। जोरदार तालियां हो जाए सुखराम भादु के लिए। नेक्स्ट पूर्ण सिंह राठौर, भामाशाह, समाज सेवी, पीपासर। नहीं है। धनराज दादीज, लिरिक्स पोइट, निवासी कवाल पोस्ट किरोड़ा। ढाणी स्कूलों ग्रामीण किसानों को निःशुल्क 50,000 से ज्यादा पौधे वितरित कर चुके हैं। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, लेफ्ट साइड में सम्मानित होने वालों का बैठने की व्यवस्था आप यहाँ विराजित। धनराज दादीज, उधर रहो। महेंद्र कुमार सोनी, हाउसिंग बोर्ड नागौर। थोड़ा उधर नहीं देखेगा। महेंद्र सोनी, राजस्थानी भाषा संस्कृति में अमूल्य योगदान। और आप हैं महेंद्र सोनी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर 2015 से लगातार योग प्रशिक्षक के रूप में आप उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। रामनिवास देहरा, हरिमा। पिछले 60 वर्षों से रंगमंच से जुड़ी रामलीला मंचन, पारसी थिएटर, अन्य नाटकों के माध्यम से रंगकर्मी के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। तालियां हो जाए देहरा जी के लिए। शंकर राम, बातुओं का वास। नेशनल हाईवे अजमेर सहित रेण के आसपास के क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाना, उनकी मदद करना। दिनेश कुमार शर्मा, लोडावा चौक, नागौर। उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। श्री ओम प्रकाश पूनिया, एडवोकेट, न्यायालय, जिला कलेक्टर, नागौर। पुणे जी पधारे। राजकीय मामलों में तत्परता से पैरवी करते हुए आपका सम्मान किया जा रहा है। ओम प्रकाश पारासरिया, समाज सेवी, बेसहारा सहाय बुजुर्गों, निःशक्त लोगों की मदद के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। ओम प्रकाश पारासरिया। राम प्रकाश बिस्सू, अन्नपूर्णा रसोई संचालक, कृषि उपज मंडी परिसर, नागौर। अन्नपूर्णा रसोई का बेहतर संचालन, सामाजिक कार्यकर्ता। 21 बार रक्तदान आपने किया। जोरदार तालियां हो जाए। अब हमारे अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान। श्री ओम प्रकाश, उपखंड अधिकारी, डेगाना। उत्कृष्ट विभागीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। एसडीएम डेगाना ओम प्रकाश। हरदीप सिंह, तहसीलदार, नागौर। हरदीप सिंह, तहसीलदार, नागौर। आपका भी उत्कृष्ट विभागीय कार्य हेतु सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर दिशा
शर्मा, विकास अधिकारी पंचायत समिति धेरुंदा, आपका भी उत्कृष्ट विभागीय कार्य हेतु सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं वीडियो साहिबा के लिए। श्री हरीश मेहरा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद नागौर। विभागीय योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान का प्रचार प्रसार कृषकों को लाभान्वित करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका। श्री संजय कुमार सोनी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी मुंडवा, लोकसभा चुनाव के दौरान सांख्यिकी प्रकोष्ठ में आपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आपका सम्मान। जगदीश प्रसाद शर्मा, भू अभिलेख निरीक्षक, व्रत 5 ला सिद्धा। विधानसभा आम चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव संबंधी कार्य में उत्कृष्ट कार्य। अशोक कुमार ककरालिया, कनिष्ठ अभियंता, PWD बेरुंदा। विभागीय कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और निष्ठापूर्ण करने में आपका सम्मान किया जा रहा है। मुकेश पारीक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी नागौर, पंचायत विकास सूचकांक के संबंध में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निभा रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। महेंद्र सिंह इनानिया, कनिष्ठ अभियंता, PhD, जिला उपखंड द्वितीय नागौर। नागौर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी बड़ी निष्ठा समर्पण भाव से निभा रहे हैं। ग्रीष्म काल में पेयजल सप्लाई सुचारू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपने। जोरदार तालियां हो जाए महेंद्र सिंह इनानिया के लिए। रामलाल सुथार, सहायक अभियंता, पंचायत समिति नागौर। महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की स्वीकृति हेतु उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। सुश्री निशा, सहायक अभियंता, PhD, प्रोजेक्ट नागौर। अवैध जल संबंधों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ विभागीय कानूनी कार्रवाई और विषम काल में पेयजल सप्लाई सुचारू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका। निशा AN, प्रोजेक्ट नागौर। राधा किशन निंबड़, कार्यवाहक तहसीलदार, भू अभिलेख, कलेक्ट्रेट नागौर। निंबड़ साहब पधारो। लोकसभा चुनाव में डाक पत्र और E-फाइलिंग का समय पर निस्तारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मुकेश कुमार, उपमंडल अभियंता, BSNL जायल। आशान्वित ब्लॉक जायल में भारत नेट में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य। मकबूल अहमद, सहायक अभियंता, नगर परिषद नागौर। प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी में उत्कृष्ट कार्य। मकबूल अहमद मुल्तानी, AN, नगर परिषद नागौर। दिनेश, सहायक अभियंता, EGS, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद नागौर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान EVM प्रकोष्ठ में उत्कृष्ट कार्य। दिनेश जी पता है, दिनेश चौधरी। तपेंद्र कुमार जांगेड़, तपेंद्र कुमार जांगीड़, वाणिज्यिक सहायक प्रथम अधिशासी अभियंता, मेडता सिटी। विभागीय कार्य, कृषि उपभोक्ताओं की जले हुए ट्रांसफार्मर बदलना और विद्युत विभाग में उत्कृष्ट कार्य। प्रेम सिंह कुगासरा, प्रोफेसर, कैप्टन NCC, BR मिर्जा राजकीय महाविद्यालय नागौर। ऑपरेशन रोहिड़ा अभियान के तहत गुड बैंक की स्थापना, जलवायु परिवर्तन को रोकने में सतत प्रयास। घनश्याम दान, प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुड़ा भगवान दास। घनश्याम दान, विद्यालय का गत 7 वर्षों से बोर्ड परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट, साफ सफाई, उत्तम अनुशासन। तुलछाराम, व्याख्याता, किशनलाल कांकरिया। तुलछाराम जी। लोकसभा चुनाव प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां हो जाएं। तुलछाराम। धनराज खोजा, व्याख्याता, किशनलाल कांकरिया स्कूल नागौर। धनजी खोजा, माननीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत जिले में सघन वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रकाश चंद खोजा, वरिष्ठ अध्यापक, मॉडल स्कूल, मेडता सिटी। विद्यालय में शैक्षिक से शैक्षिक भामाशाह प्रोत्साहन, विद्यालय में वृक्षारोपण और विशेष जो गतिविधियां हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान। नंद किशोर खींची, तालियां बजती रहनी चाहिए। नंद किशोर खींची, अध्यापक, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपखंड जायल। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वाहनों के अधिग्रहण में उचित व्यवस्था हेतु आपका सम्मान। नंद किशोर खींची नहीं है। शंकरलाल कोरबा, प्रशासनिक अधिकारी,
एक्शन ऑफिस पीएचडी नागौर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वाहनों के अधिग्रहण, रजिस्ट्रेशन और आवंटन की उचित व्यवस्था। सुश्री मंजुला चौहान, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नागौर। विधानसभा प्रकोष्ठ आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था संस्थापन अनुभाग सीबी अनुभाग में सराहनीय कार्य। वर्षाराम, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अल्पसंख्यक विभाग नागौर। लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट कार्य में उल्लेखनीय योगदान, जोरदार तालियां हो जाए। रामचंद्र, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट नागौर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एमसीसी प्रकोष्ठ में उत्कृष्ट कार्य, रामचंद्र जी। मधुसूदन काला, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट नागौर। अनुभाग में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है, मधुसूदन। विष्णु प्रकाश गौड़, वरिष्ठ सहायक उपखंड कार्यालय फिंसर। गौरसा पराव, विधानसभा चुनाव 2023-24 लोकसभा महत्वपूर्ण कार्य, विभागीय कार्यों में निष्ठापूर्वक आपने काम किया। मनोहर नागौरा, वरिष्ठ सहायक, रायधनु गवर्नमेंट स्कूल विद्यालय की भौतिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान हेतु आपका सम्मान, मनोहर नागौरा। धर्मवीर सिंह राठौर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, ब्लॉक मुंडवा। जेएलएन हॉस्पिटल प्रतिनियुक्ति, सराहनीय उत्तम विभागीय कार्य हेतु आपका सम्मान। सुश्री सुमित्रा मेघवाल, निजी सहायक, कलेक्ट्रेट नागौर। अनुभाग में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य हेतु आपका सम्मान, सुमित्रा मेघवाल। रामकिशोर मेघवाल, वन रक्षक, कार्यालय उपवन संरक्षक नागौर। रामकिशोर। रामकिशोर, वन और वन्य जीव संरक्षण कार्य में उल्लेखनीय योगदान। सुधवीर बारासा, वरिष्ठ सहायक, कौशल्य नागौर। अपने पद के कार्य के साथ साथ बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा का कार्य समय पर संपादित करने में सराहनीय योगदान, सुधवीर बारासा। पंकज कुमार छिपा, प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ब्लॉक डेगाना। पंकज कुमार छिपा। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान दल गठन, कार्मिक डाटाबेस रेंडमाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य। श्रीमती भावना गहलोत, सूचना सहायक कार्यालय, लोक सेवाएं, कलेक्ट्रेट नागौर। अनुभाग में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है, श्रीमती भावना गहलोत। श्री राम प्रकाश, सूचना सहायक, कार्यालय उपनिदेशक, आर्थिक सांख्यिकी विभाग नागौर। जन आधार योजना में हेल्प डेस्क पर प्राप्त ऑनलाइन ऑफलाइन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका, जोरदार तालियां हो जाएं। शंकर राम, सूचना सहायक, जिला रोजगार कार्यालय नागौर। विधानसभा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सी विजिल प्रकोष्ठ में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान, शंकर जी बता रहे। श्रीमती कौशल्या जाखड़, सूचना सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा प्राधिकरण विधि निधि विभाग नागौर। राजस्थान संपर्क और राजकाज पोर्टल कार्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है, अजय चौधरी, सूचना सहायक, मुंडवा। विधानसभा चुनाव 23, लोकसभा चुनाव 24 में ऑनलाइन से संबंधित समस्त कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका, हेमंत सिंह शेखावत, डीएमए ओए, कार्यालय जिला उपभोक्ता विभाग, प्रतिशोध आयोग नागौर। 10 वर्षों से नागौर में स्टेनोग्राफर के अभाव के बावजूद उनके द्वारा उपभोक्ता निर्णय लेखन का कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ किया जा रहा है, जोरदार तालियां हो जाए। सुनील पारिक, कलित लिपिक, जिला परिषद, जांच शाखा में उत्कृष्ट कार्य, मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका, सुनील पारिक। रमेश बुगालिया, कनिष्ठ सहायक, जिला कलेक्ट्रेट नागौर। बुगालिया जी। विधानसभा आम चुनाव 2023-24 लोकसभा के दौरान उत्कृष्ट कार्य, राजेंद्र मिर्धा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोड। तालाब, पुल और पार्क निर्माण, पुरानी छज्जियों के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका, राजेंद्र मिर्धा। नरेश डिडेल, परिचालक, मुख्य प्रबंधक, रोडवेज नागौर। विधानसभा 2023 लोकसभा 24 में संबंधित डाक का त्वरित वितरण, महिला दिवस पर उत्कृष्ट यातायात प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका, श्रीमती कविता जांगीड़, नर्सिंग ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुटाटी। पोलियो सर्विलांस में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। महेंद्र छाबा, नर्सिंग ऑफिसर, जेएलएन हॉस्पिटल नागौर।
महेंद्र छाबा। ART सेंटर का राजस्थान में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत रेण पंचायत समिति मेड़ता। सरपंच साहब ग्राम सेवक साहब बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ माह के नाम के तहत व्यवस्थित उत्कृष्ट वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्राम पंचायत रेण पंचायत समिति मेड़ता, ये सरपंच साहब हैं और ग्राम सेवक जी हैं। रेवंत राम वरिष्ठ पटवारी भू अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर। DIL RMP योजना के कार्य निस्तारण की प्रभावी मॉनिटरिंग चुनाव संबंधी डिजिटाइज मैप तैयार करने के संबंध में आपका महत्वपूर्ण योगदान रेवंत जी। श्रीमती अंजुम ANM PSC कुड़ीकला। टीकाकरण परिवार नियोजन कार्यक्रम में विशेष योगदान श्रीमती अंजुम। श्री किशन सिंह ड्राइवर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर। विभागीय उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किशन सिंह। चंद्रशेखर भार्गव नेटवर्क इंजीनियर कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग नागौर। चंद्रशेखर जी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित लाभार्थी संवाद और जन सुनवाई के सफल संचालन में इंटरनेट सेवाओं के सुचारू और तकनीकी सहयोग में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमेशा। श्रीमती कमला देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग नागौर। 1997 से 2015 तक अंबेडकर छात्रावास नागौर में प्रथम रसोईया के पद पर आप कार्यरत। जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। श्रीमती अमित राव श्री सहायक कर्मचारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री अमित राव, कार्यालय संबंधी उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। राजू राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुलिस लाइन नागौर। पुलिस कार्मिकों की वर्दी धुलाई का कार्य समय पर करने पर आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राजू राम। विजय कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी टेलर पुलिस लाइन नागौर। पुलिस कार्मिकों की वर्दी सिलाई का कार्य समय पर करने संबंधी आपका सम्मान किया जा रहा है। विजय कुमार। और अब हमारे जो स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी हैं इनका सम्मान किया जा रहा है। लोकतंत्र के सेनानी श्री चंपालाल पुत्र किशन लाल माली निवासी राठौड़ी कुआ नागौर। श्री चंपालाल पुत्र श्री किशन लाल माली निवासी राठौड़ी कुआ लोकतंत्र सेनानी। ओम प्रकाश जी 2 ग्रुप है। चंपालाल जी बड़ा नेक्स्ट तैयार रहे सुनील कुमार स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम सोनी निवासी सिंघानी के पास नागौर। ये तैयार रहे सुनील कुमार सोनी। मैडम थोड़ा आप इधर आओ, थोड़ा इधर। सुनील कुमार के बाद सत्यनारायण लाहौटी मेघराज निवासी लाहौटी की गली डिडवाना। चंपालाल जी के बाद सुनील कुमार सोनी आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सत्यनारायण लाहौटी। सुनील जी यहाँ थोड़ा घूमो। लाहौटी जी के पोते हैं तो आप आ जाए। थोड़ा नीचे रखो थोड़ा सा मंत्री जी कौन दिख रहा है? मंत्री जी कौन देख आप वो बैग नीचे कर लो और वो नेक्स्ट है हाँ ठीक है। हाँ सुनील जी ने देखो लोकतंत्र सेनानी लाहौटी जी का हो गया। थोड़ी जगह बनाएंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाए भैया उधर ऐसा उस साइड। लाहौटी जी के बाद श्री ललित कुमार कोठारी पुत्र श्री मांगीलाल कोठारी रंगनाथपुरा कामाक्षी पालिया बेंगलोर कर्नाटक। थोड़ा इसको ये घूमो थोड़ा। हाँ ये ललित कुमार कोठारी के परिवार से राय पुत्र श्री गिरधारी अग्रवाल वैशाली नगर जयपुर। आप लघु उद्योग पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
और वर्तमान में संरक्षक हैं, प्रतिनिधि हैं अखिल भारतीय गोपाल जी विकल। मित्तल साहब के बाद श्याम सुंदर शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा, प्रताप सागर कॉलोनी नागौर, लोकतंत्र सेनानी। अब हमारे लोकतंत्र सेनानी के जो आश्रित हैं परिवार वो बताएं। श्रीमती ठाकुर देवी पत्नी स्वर्गीय श्री हरिराम निवासी बूढ़ी बसवानी नागौर। ठाकुर देवी लोकतंत्र सेनानी के आश्रित परिवार। श्रीमती शांति देवी पत्नी स्वर्गीय श्री शिवलाल वाले निवासी राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पास जसनगर नागौर। नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब क्या सर? शांति देवी आएगी फोटो, आएगी। धीरे धीरे उतरो। श्रीमती सुशीला पत्नी श्री रामदेव जाजू निवासी खाटू तहसील जाए। ये हमारे लोकतंत्र सेनानी के आश्रित परिवार जिनका सम्मान किया जा रहा है। श्रीमती सुशीला पत्नी स्वर्गीय श्री रामदेव जाजू खाटू। श्रीमती पुष्पा देवी मंत्री पत्नी स्वर्गीय श्री पूर्णवन मंत्री निवासी कर्मों का मोहल्ला मेड़ता। श्रीमती रत्नी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री धनराज निवासी दागड़ियों का मोहल्ला मेड़ता सिटी। रत्नी देवी। नेक्स्ट है श्रीमती सरिता कंवर पत्नी शहीद सुमेर सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित नागौर। श्रीमती सरिता कंवर पत्नी शहीद सुमेर सिंह, इनका सम्मान किया जाएगा। शोर उड़ाकर आपका सम्मान किया जाएगा। सरिता कंवर जी पधारें। श्रीमती संगीता देवी पत्नी शहीद गोविंद राम नागौर, तैयार रहें, मंच के पास पधारें। श्रीमती संगीता देवी पत्नी शहीद गोविंद राम नागौर। संगीता देवी जी पधारें। संगीता देवी जी, इनके बाद अन्य देखो भाई, अन्य देखो। संगीता जी पधारो। श्री आदित्य पुत्र शहीद भारमल इनाना। श्री आदित्य आदित्य पुत्र शहीद भारमल इनाना। श्रीमती रूकी देवी शहीद परपुराम चोटिया इंदास। आदित्य के बाद श्रीमती रूकी देवी शहीद प्रभुराम चोटिया इंदास। श्री चोखा राम पिताजी हैं शहीद अर्जुन राम जी बूढ़ी अर्जुनपुरा, पधारें चोखा राम जी। श्री चोखा राम जी शहीद अर्जुन राम जी के पिताजी हैं बूढ़ी अर्जुनपुरा निवासी, पधारें। पधारो सर। सीता देवी पत्नी शहीद श्री हेमेंद्र गोदारा इंदास। चोखा राम जी के बाद सीता देवी जी पधारें।
उधर हाथ लगा वो तो घाट लगा लो कपो लगो हाँ सर ठीक शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही नाम निशान होगा। सीता देवी जी। इनके बाद गैलेंट्री अवार्डी हैं हवलदार श्री पूनाराम, जिनको सेना मेडल मिल चुका है। राजापुरा डेगाना के निवासी हैं और करगिल विजय ऑपरेशन 1999 में आपने सेना मेडल प्राप्त किया है। गैलेंट्री अवार्डी पूनाराम जी करा। इनके बाद शहीद हुक्माराम सीवर, पिताजी हैं श्री इनके आसूराम जी सीवर। शहीद हुक्माराम जी सीवर के पिताजी आसूराम जी सीवर साहब से मेरा निवेदन पधारे, आपका सम्मान किया जा रहा है। शहीद परिवार से नाम नहीं दिया और कोई यहाँ पधारे हैं तो मेरा निवेदन रहेगा आप मंच के पास आकर संपर्क करें। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आपका सम्मान किया जा रहा है। हाँ सर आने देखो सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और एडीएम साहब का। सर बिराजे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए।